प्रतापगढ़ पहुंचे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत। रानीगंज इलाके में मृतक दलित युवती के घर पहुंचे बैजनाथ रावत। मृतक दलित युवती की मां से मिलकर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। अध्यक्ष बैजनाथ रावत के साथ जितेंद्र कुमार मेंबर SC/ST आयोग यूपी, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, भाजपा नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा, महामंत्री राजेश सिंह, जिला मंत्री रामजी मिश्र भी रहे मौजूद। भाजपा के फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा ने मृतक दलित युवती के परिवार की सहायता के लिए लगातार कर रहे थे प्रयास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को लेकर दी जानकारी। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत का बयान, बोले पुलिस अपराधियों पर कर रही कठोर कार्रवाई। बोले मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात कर पूरे मामले की दूंगा जानकारी, अतिरिक्त सहायता भी करूंगा मांग। बोले विपक्षी दल के नेता कर रहे राजनीति, सपा सरकार में दलित बेटियां पर होते थे अत्याचार। बोले 8,25,000 1 बीघा जमीन पट्टा सरकारी आवास देगी योगी सरकार। बोले मृतक बिटिया की मां व उसके परिवार के लोग योगी जी की सरकार व सहायता से है संतुष्ट। बोले अस्पताल को कर दिया गया है, लगातार हो रही कठोर कार्रवाई। रानीगंज के दुर्गागंज बासी गांव पहुंचे थे आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत। जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, लेकिन जब संज्ञान में हमारे आया, सरकार के आया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो कानून व्यवस्था की परंपरा है उसके हिसाब से वही हुआ जो होना था। अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पकड़े गए, जेल गए, विवेचना जारी है और परिवार की सहायता के लिए शासन प्रशासन की तरफ से जो अनुमन्य धनराशि 8.25 लाख रुपए उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीड़िता के लिए एक आवास दिया जाएगा और जमीन का पट्टा भी उसे हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी से और आग्रह करेंगे कि उनकी तरफ से क्या कोई सहायता मिल सकती है क्या। दूसरा, जो बेटी मरी है वो कुछ कमा रही थी, उसकी बहन इंटर कर चुकी है। हमारा प्रयास होगा कि उसको चाहे आउटसोर्सिंग में या संविदा पर कहीं उसको नौकरी दिला दी जाए, तो इस तरह रहने के लिए उसको हो जाएगा। और निःशुल्क एक राशन कार्ड, जो अंत्योदय राशन कार्ड, वो दिला दिया जाएगा कि जिससे उसको फ्री का राशन मिल जाए और वो आवास मिल जाए और 8.25 लाख रुपए की एक राशि मिल जाए। विकलांग होने के नाते उसको पेंशन मिल रही है और जमीन का जब पट्टा हो जाएगा तो फिर किसान सम्मान निधि पाने की हकदार हो जाएगी वो। तो इस तरह से परिवार को एक तरह से आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का प्रयास हमारा किया जाएगा और अपराधियों को पूरी तरह अदालत तक सजा मिले, इस तरह से पुलिस प्रयास करे अपना कि चार्जशीट ठीक लगा दे। और घटना का अनावरण हो ही गया है तो अपराधियों को सजा मिले, ये प्रयास सरकार का है। और माननीय योगी जी की कानून व्यवस्था तो आप जानते हो कि घटना अगर अपराधी करता है तो सीधे वो जेल जाता है और उसको सजा दिलाने तक की सारी व्यवस्था होती है। जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर अब क्या कार्रवाई? अभी तक जो जानकारी मिली है कि अस्पताल बंद है, अब विवेचना होगी, जहां दोषी पाया जाएगा, जिसकी जिसकी संलिप्तता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तरीके के बयान आ रहे हैं, पुलिस पर हमले भी हुए, सपा के नेता भी लगातार। अब शिवाकांत ओझा जी की बात कर रहे हैं। हाँ, सही गल। हाँ, सीनियर नेता हैं। अब जो उनको दिखा एक पक्ष, उतना उन्होंने कहा है। आज हमने पुलिस की भी बात सुनी है, प्रशासन की बात जाना, पीड़ित से भी मिले तो पीड़ित पूरी तरह से संतुष्ट है। जो कार्रवाई पुलिस और प्रशासन शासन ने किया उससे और जो सहायता उसको मिल रही है वो पूरी तरह से संतुष्ट है। और माननीय योगी जी के राय से भी संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिला है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं।